दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने जाना संकल्प कैसे लेना है, शुद्धिकरण कैसे करना है और कलश में क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है। इस वीडियो में हम पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही हम दीप पूजन करेंगे और दीप को प्रणाम करेंगे। दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो हम यहाँ पर जल घुमाकर हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन और चावल यानी अक्षत हम दीप देवता को अर्पित करेंगे। थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से सजावट भी कर सकते हैं। और पुष्प चढ़ाने के बाद जल घुमाएंगे। अब हम थोड़ा सा मिष्ठान लेकर इसी पुष्प पर रख देंगे और जल घुमा के आचमन करेंगे और यहाँ पर धूप दिखाएंगे और प्रणाम करेंगे, हे दीप देवता हमारे पूजा के साक्षी रहें। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है गौरी गणेश पूजन, क्योंकि बिना गणेश के पूजन का हमारा पूजा अधूरा रहता है। तो सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और वस्त्र के रूप में हम मौली का ये वस्त्र है इन्हें अर्पित करेंगे। आप चाहें तो कपड़े भी पहना सकते हैं और यहाँ पर हम जनेऊ करेंगे। तो जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे समर्पण की भावना से समर्पित करते हुए हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये सभी चीज़ें बारी बारी आपको चढ़ा देनी है। भगवान गणेश को रोली भी चढ़ाएंगे और सिंदूर भी चढ़ाएंगे। तो जितनी चीज़ चढ़ानी है आपको, जैसे कि चंदनम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, जल समर्पयामि, इस तरह से सब समर्पण की भावना से सभी चीज़ें हम समर्पित करेंगे। किसी भी देवी देवता को इस तरह से भाव से पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से समर्पयामि। और यहाँ पे इत्र ले रहे हैं, तो इत्र हम इसी जनेऊ में लगा दे रहे हैं। आप चाहें तो अलग से रुई के टुकड़े में लगाकर यहाँ पर रख सकते हैं। जल घुमाएंगे। पूजा की छोटी छोटी जो जानकारी होती है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। धूप दीप दिखाकर हम गौरी गणेश को प्रणाम करेंगे, विघ्नहर्ता। और ये जो दीप रखा है उसी से भाव हम कर दे रहे हैं और घंटी की ध्वनि कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो हमने दूध से बनी मिठाई ली थी, यहाँ पर एक मिठाई और एक फल यहाँ पे गणेश जी के पास हम रख देंगे। ये केले का फल भी पात्र से इस तरह से रखकर हम, और फिर अब जल घुमाएंगे यानी आचमन कराएंगे, घंटी की ध्वनि करेंगे और निवेदन की भावना करेंगे। जब भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं तो निवेदित करते हैं। तो निवेद्याम, समर्पयामि और निवेद्याम, आप इसको अंतर समझिएगा। अब हम यहाँ पर कलश पूजन कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस हमें करना है। जल घुमाना है, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और ये जो हमारे आम के पत्ते हैं उन पर भी हम हल्दी कुमकुम करेंगे और कलश पे भी हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। और इनके अंदर विराजमान आवाहित सभी जल में देवता निवास करते हैं। वरुण देवता, उनके साथ जो 7 देवता होते हैं वो भी हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो उनको भी हम प्रणाम करते हुए नमस्कार करके हल्दी कुमकुम सभी धूप दीप अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। और अब हम भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास है, फल, मिठाई, कलश को भी भोग लगाया जाता है तो यहाँ पर हम पास में रख देंगे। अब जल घुमाकर हम प्रणाम करेंगे कलश देवता को। अब इसके बाद जो हमने दक्षिणावर्ती शंख रखा है उनका भी पूजन करेंगे। तो सेम प्रोसेस, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, जल घुमाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो दक्षिणावर्ती शंख है वो लक्ष्मी जी के सगे भाई कहे जाते हैं और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब बारी है जो हमारा 16 गांठों वाला डोरा, धागा आप कहते हैं, वो उसके पूजन की सेम प्रोसेस उसमें भी करना है। हल्दी कुमकुम का तिलक, जल घुमाना है और धूप दीप करना है, पुष्प चढ़ाना है। अब बारी आती है माँ लक्ष्मी के पूजन का। तो जो ये पात्र है हम पास में रख ले रहे हैं, क्योंकि बार बार जल घुमाकर ज़्यादा जल हमारा यहाँ पे चौकी गीला हो जाएगा। तो 16 बारी हम जल घुमा रहे हैं। तो 16 बारी स्नान करने का भाव करना है हमें। और यदि आपकी सोने चांदी की मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम जल या वस्त्र पहनाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी तो आपको पहले से मैं बता दे रही हूँ। अब इसके बाद हम तिलक करेंगे। वस्त्र पहनाने के बाद ही आपको तिलक करना है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, तीनों चीज़ों से तिलक करेंगे। माँ लक्ष्मी को हम 16 बारी लगाएंगे तिलक, और बाकी देवी देवताओं को जैसे कि श्रीयंत्र है, हाथी हैं, और इन सभी को एक एक बारी हम कराएंगे। इसी प्रकार से अक्षत का जो छिड़काव है वो भी हम 16 बारी करेंगे। और पुष्प को भी यदि आपके पास 16 पुष्प हैं तो आप करें। यदि माला आप चढ़ा रहे हैं तो एक माला को 16 बार भाव करके हम अर्पित करेंगे। देखिए, अक्षत के 16 दाने लेकर चढ़ा सकते हैं या थोड़े थोड़े दाने 16 बार आप चढ़ा सकते हैं। और एक एक पुष्प हम सभी पर, जैसे कि ये जो
गज है उन पर श्रीयंत्र हैं, और माँ लक्ष्मी के पास में जितने भी हमारे पास पुष्प हैं वो हम रखने का प्रयास करेंगे। यदि 16 बार या 16 पुष्प नहीं हो पाता है तो गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर भी माँ लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है, श्रीयंत्र का अभिषेक किया जाता है, वो भी बहुत ही शुभ होता है। तो तोड़ कर हम 16 बारी अभिषेक का भाव करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, पुष्पों में सिर्फ 2 पुष्प हम तोड़कर चढ़ा सकते हैं, गेंदे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। बाकी पुष्प को तोड़कर चढ़ाने की इजाज़त यानी निषेध माना गया है। तो इस छोटी सी बात का भी आप ध्यान रखें। इस तरह से 16 बारी पुष्पों से हम अभिषेक करने का भाव करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास ये बिलपत्र है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्यारा छोटा छोटा है, नाजुक सा हमारे गमले में था, हम तोड़कर लेकर आए हैं। तो इसे भी माँ लक्ष्मी के चरणों में रखेंगे, क्योंकि जो हमारा ये लक्ष्मी पूजा में बिलपत्र का विशेष महत्व है, तो वो आप चढ़ा लीजिए यदि आपके पास है तो। उसी तरह से दूर्बा, भगवान गणेश की पूजा में दूर्बा अर्पित की जाती है। आज मेरे पास दूर्बा नहीं थी इसलिए हमने नहीं चढ़ाई, आप ज़रूर चढ़ाइएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाइट वाइट, ये है इत्र से भरा हुआ कॉटन यानी कि रुई, हमने इत्र में डुबाई है और वो हम 16 टुकड़ों में हमने लिया था और उसी को बार बार हम अर्पित कर रहे हैं समर्पण की भावना से। यानी कि जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे, जैसे मैंने गणेश पूजा में बताया था, उसी तरह से समर्पयामी करते हुए आपको इस तरह से चढ़ाना है। आप जल घुमाएंगे तो ये जो पात्र रखा है उसी में हम बार बार पात्र में जल इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अलग से कहीं आप करेंगे तो आपको थोड़ा परेशानी होगी। हम धूप ये जो हमारा है उसको जलाकर प्रज्वलित करेंगे। जो पहला वाला धूप था वो थोड़ा सा शांत हो गया था, तो ये हम फिर से लगा ले रहे हैं। और माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश सभी को हम इस तरह से धूप फिर से दिखाएंगे और इसको रख देंगे। और जो दीपक है हमारा उसको भी भाव करेंगे। अब जो हमने दूध से बनी मिठाइयाँ ली हैं उसे हम 16 टुकड़ों में तोड़ ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा अरेंज करके 16 टुकड़े का भाव करते हुए हम माँ लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएंगे। और जो फल है वो 16 बारी आप भाव से कर सकते हो। तो इस तरह से निवेदन की भावना से घंटी भी जब भी आप भोग लगाएं तो घंटी की ध्वनि अवश्य करें और जल भी ज़रूर घुमाना है, हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से फल और मिठाइयाँ हम माँ को निवेदन करेंगे, निवेदयामी। तो आप निवेदन कर दीजिए और वहीं पर हमें रख देना है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम माँ लक्ष्मी को कुछ जो तांबूल होता है उसे अर्पित करेंगे। तो आपके पास पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो है वो हम एक लौंग से इसको टक कर देंगे और इसी को 16 बारी भाव करते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में हमें रखना है। तो इस तरह से लौंग, इलायची, आप पहले दिन की पूजा हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से आपको करना है। विधि विधान से आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभकारी होगा। और प्रणाम करना है। तांबूल के बाद बारी आती है दक्षिणा की। तो ये है हमारा दक्षिणा, तो हमने यहाँ पर इसे भी 16 बारी भाव करते हुए माँ के चरणों में हम दक्षिणा रखेंगे। एक साथ सभी देवी देवताओं के निमित्त हमने एक साथ दक्षिणा रख दी है। जल घुमाने के बाद यहाँ पर हमारे पूजा का प्रोसेस, यहाँ पे अब हम आगे की विधि करेंगे। तो आगे में हमें श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। जो आपने श्रृंगार का लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन, आप कुछ जो भी आपके पास है, तो हमारे पास ये चूड़ी है, बिंदी है, सभी चीज़ें मैंने नहीं रखी थी तो हम माँ को अर्पित करेंगे। और लास्ट वाले दिन ये स्वयं आपको लेना है। ये जो श्रृंगार है आप स्वयं ले लीजिए, अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो यहीं पे पास में हम 16 दिन तक इसे रखे रहने देंगे, इसे हमें हटाना नहीं है। जैसे भोग प्रसाद वगैरह हम हर दिन हटा लेते हैं, फूल यहाँ से हटा कर नए फूल चढ़ाते हैं, तो इस तरह से हमें श्रृंगार की चीज़ें भी माँ को अर्पित करनी है और प्रणाम करना है। माता से हमें प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो, हमारे सभी कष्टों को दूर करो, हमारे घर में सुख समृद्धि और अपने बच्चों की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो ये है हमारी व्रत कथा। दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए कथा की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ से ये लक्ष्मी माता व्रत की कथा शुरू होती है, आप कथा पढ़ लें। और यदि आपके पास अभी कथा नहीं है तो कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक आपको ज़रूर लेनी है और श्री सूक्तम का पाठ करना है। तो यहाँ पर भी देखिए श्री लक्ष्मी स्तोत्रम है, इसी पुस्तक में ही दिया गया है, तो आप स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं और आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप सिर्फ सूक्तम या स्तोत्रम कर रहे हैं तो ज़रूर 16 बार आप करिएगा।
सुबह शाम मिलाकर 8 बार सुबह 8 बार शाम 16 बार करें। उसके बाद जब ये आपका हो जाए उसके बाद आपको अग्यारी करनी है, जैसे मैंने आपको बताया अग्यारी करें, मंत्रों का जप करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी माला टूट चुकी है, तो अभी हम स्फटिक की माला पर इस तरह से मिडिल फिंगर पर ये मन का रखते हुए मंत्रों का जप करेंगे। ओम श्रीं शई नमः, ओम श्रीं शई नमः, इस तरह से। और बीज मंत्र हम लिख देंगे, आप पहली वाली वीडियो में मैंने लिखा है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अब हम बारी है आरती करने की। तो यहाँ से मैंने घी की आरती ली है और इसे जल घुमाकर शीतलीकरण करते हुए माँ लक्ष्मी की आरती पढ़ेंगे, जो कि पुस्तक में दी गई है। अलग से भी माँ लक्ष्मी की आरती आती है, तो उसे आपको आरती करना है। उससे घंटी की ध्वनि करते हुए भक्ति भाव से हमें इस तरह से दोनों समय माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। जैसे ही आरती समाप्त हो जाए जल घुमाकर शीतलीकरण करेंगे, उसके बाद माता को हम आरती देंगे। तो देखिए आरती भी आप 16 बारी दे सकते हैं। सिर्फ एक बार आरती करनी है, 16 बार नहीं करनी है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, कथा भी एक बार पढ़ना है, 16 बार नहीं पढ़ना है। एक एक दिन एक एक कथा पढ़ेंगे, यानी कि 16 दिन में 16 बारी आपकी कथा हो जाएगी। तो बस इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सुबह शाम 16 दिनों की पूजा आपको करनी है। अब हम आरती देकर स्वयं आरती लेंगे और फिर पूरे परिवार को आरती दिखाएंगे। तो ये थी जानकारी पूजा की।